यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी, बोलिए, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता वार है, मसलूब यीशु से वो गया रे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। तो बोल यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। फिर से बोलिए, यीशु मसीह की जय। जय यानी विजय, यानी विक्ट्री, और हमारा खुदावंद हमें विजय के उत्सव में लिए चलता है। और जब विजय मिलती है, सक्सेस मिलती है, तब हम कह सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए वो काम किया है जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे, हम अपने छोटे दर्शन से नहीं कर सकते थे, और अपने छोटे मन से या अपनी छोटी एनर्जी रिसोर्सेज से, अपनी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन खुदावंद अपनी हमारी समझ से, हमारी अक्ल से, हमारी ताकत से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको देना चाहता है, वो दे देता है अगर हम उसके साथ चलते हैं। जब हम कहते हैं कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो ज़िंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। और जब हम उसकी ताकत को अपने साथ लेके चलते हैं तो हम वो सब काम कर लेते हैं जो खुदावंद वो करता है, वो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। तो ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत हमें मिलती है, और यही सीक्रेट है हमारा कि सारी दुनिया के ऊपर हम कैसे, और दुनिया के अंदर हम रहते हुए किस तरह से सफलता पाएँ, सक्सेस पाएँ। और खुदावंद हमें सक्सेस देना चाहता है, वो सिखाता है। वो कहता है क्योंकि तुम मेरे दर्शन से नहीं चलते हो, तुम्हारे पास दर्शन नहीं है, इसलिए तुम विजयी नहीं होते हो, इसलिए तुम हार जाते हो, इसलिए तुम पेरिश हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास विजन नहीं है, दर्शन नहीं है, तुम्हारे पास एक रोया नहीं है, और बिना उसके
जो खुदा की तरफ से एक हमें ब्लूप्रिंट मिले बिना अगर हम काम करते हैं तो हम कभी भी वो बरकत नहीं पा सकते। जैसा खुदावंद का कलाम भी कहता है कि अगर हम यूहन्ना की किताब 8 और 28 में देखते हैं, अगर हम सब निकालें अपनी बाइबल्स, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बाइबल खोलता हूँ, आप भी अपनी बाइबल खोलें। यूहन्ना की किताब 8 और 28 देखिए, वचन कहता है, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें मैं करता हूँ। यीशु मसीह की जय। बिल्कुल, यीशु कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने मुझे कहा है, और मेरा काम भी वही है जो मेरे पिता ने मुझे दिया है। देखिए, कभी कभी हम अपनी काबिलियत से हट के और या अपने फोकस से हट के वो काम करना चाहते हैं जो हमारे, जिसके लिए हम बने ही नहीं हैं। यहीं पर हमारी सारी जो है गड़बड़ हो जाती है। अगर मेरे को गाना नहीं आता और मैं गाने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं वो काम जो है कभी भी भली तरीके से नहीं कर पाऊँगा। जो मेरे लिए नहीं बना है, या खुदा की तरफ से जो मुझे आवाज़ नहीं आई है, या जिस चीज़ के लिए खुदा ने अगर मुझे प्रचार के लिए नहीं भेजा है और मैं अगर प्रचार करने लग जाऊँ तो मेरे प्रचार से किसी को भला नहीं होने वाला है या कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जो लोग डॉक्टर बनने के लिए वो क्वालिटी नहीं रखते हैं या क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते हैं, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए उनको, ना उनको बनने की कोशिश करनी चाहिए। यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा मेरे बाप को देख लिया उसने, और मेरे बाप ने, जो मेरे पिता ने जो मुझे भेजा है, मैं वही काम कर रहा हूँ। यानी यीशु ने आइडेंटिफाई किया अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ, और उसने कहा कि मैं उसकी मर्ज़ी पर चलने वाला हूँ और मैं उसके दिए हुए कलाम के ऊपर चलता हूँ। यानी यीशु ने कभी भी अपनी मर्ज़ी नहीं चलाई और अपने आप को कभी पिता से अलग नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि जो उसने कहा है मैं वही करता हूँ। और उसने आइडेंटिफाई किया सारी दुनिया के साथ, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह एक यूनिवर्सल विज़न लेके आए थे। वो सिर्फ छोटा सा विज़न नहीं, कि सिर्फ ये नहीं कि कभी कभी हम लोग जो होते हैं कभी कभी सोचते हैं कि मैं पंजाब से आया हूँ तो मैं सिर्फ मैं अपनी पंजाबियत को बहुत आगे रखता हूँ। कुछ लोग अपने मराठी होने को बहुत अहमियत देते हैं, कुछ लोग अपने गुजराती होने को देते हैं, कोई बंगाली होने को, या कोई अपने सिंगर होने को ही बहुत अहमियत दे देते हैं, या कोई अपने बिजनेसमैन होने को, या कोई सरकारी दफ्तर में कोई लग जाता है तो उसकी ज़िंदगी बस वही बन जाती है कि मैं बैंक का अफसर हूँ, मैं बैंक में बहुत बड़ा अफसर लग गया हूँ। ये इससे भी बड़े विजन खुदावंद हमें देना चाहता है। वो हमें सिर्फ पंजाब में नहीं फंसाना चाहता, वो सिर्फ हमें एक सरकारी नौकरी के ऊपर अहंकार करने वाला, या एक कोई नौकरी जो हम, या कोई पोजीशन हमें मिल गई है उसी के ऊपर अहंकार करने वाला नहीं बनाना चाहता। खुदावंद हमें आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमें और भी बड़ी चीज़ें या दर्शन देना चाहता है, वो हमको उठाना चाहता है। और हमारे छोटे छोटे विचार से, छोटी छोटी बातें जो आजकल हम देखते हैं, न्यूज़पेपर उठाएं तो सिर्फ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विचार, ये मत खाओ, वो खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत पहनो, ये मत। जो लोग जो हैं वो अपनी छोटी बातों से नहीं उठ रहे हैं, इसलिए मुल्क भी छोटी छोटी बातों में जो फंसा हुआ है। लेकिन खुदा कहता है कि हमें बड़ी बातों में और बड़े विचारों के ऊपर अपना फोकस रखना है, हमें बड़ी बातों के ऊपर अपनी सोच रखनी है। और फिर जब हम बड़ी बातें सोचेंगे तब हमारा परमेश्वर हमें बड़ी बातों की बरकत देगा और हमारे जीवन में बड़े काम होने लगेंगे। मित्रों, हमें बड़ी विचारधारा के साथ जुड़ना है और परमेश्वर के प्रेम को अपने साथ रखना है। यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देख लिया, और अगर हम वही करेंगे जो हमारे पिता ने कहा है। पिता ने क्या कहा है? सबसे प्रेम करो, सबके साथ मोहब्बत में चलो और सबके साथ एक रिश्ता रखो। तो ये जो बात है हमें बहुत ध्यान से इसको अपने जहन में उतारना है। यही पहला सीक्रेट ऑफ सक्सेस है जो यीशु ने हमें सिखाया। और दूसरी बात, यीशु ने कहा कि मैं लीडर हूँ। मत्ती की किताब 4 और 19 अगर आप जल्दी से निकालें, मैथ्यू 4:19। हाँ जी, मत्ती की किताब 4 और 19। क्या आपके पास बाइबल है कि नहीं है? नहीं रखते हैं तो बाइबल आप हमसे मंगा सकते हैं, हम आपको बाइबल देंगे और आप हमसे मिल के, आप हमको फ़ोन करें, आप हमें जो ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं आप उसको हमको ईमेल लिखें और हम आपको बाइबल भी भिजवाएंगे। आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आपको नंबर्स आते रहते हैं रेगुलरली, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर आपको आते रहेंगे। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला ये बनाऊंगा। यीशु ने कहा कि काम करने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा, विज़न भी मैं दूंगा और तरीका भी मैं दूंगा। क्या काम करना है उसका तरीका भी मैं तुमको सिखाऊंगा। यीशु ने कभी अपने चेलों से कहा कि तुम जाल इस तरफ डालो तो उस तरफ डालने से, जाल डालने से मछलियाँ ज़्यादा आई। यीशु ने अगर कहा कि तुम ये काम इस तरह करो तो यीशु का जो पाक रूह है, खुदा का जो रूह है, वो हमें सिखाता है। और यीशु ने कहा कि मैं तुमको मछलियों का पकड़ने वाला मैं बनाऊंगा। और जब हम यीशु के साथ चलते हैं, जब उसके तरीके से काम करते हैं,
जब वो हमें युक्तियाँ देता है, बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब 9 और 6 में कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो हमें अद्भुत तरीके बताने वाला खुदा है। वो हमें ऐसे तरीके बताता है जिन तरीक़ों से हमेशा सक्सेस मिलती है हमें, जिन तरीक़ों से हमें बहुत अच्छे तरीके से हम परिपक्व होकर वो काम करते हैं। बल्कि यीशु मसीह यही हमको विजडम देता है जो विजडम दुनिया कभी नहीं दे सकती। लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट सीख सकते हैं, बिल्कुल आप मैनेजमेंट सीखिए, MBA कीजिए और सारे कोर्सेज आप कीजिए, लेकिन ये बाइबल ये ज़रूर पढ़िए आप, इसमें से आपको मैनेजमेंट के सारे जो हैं असूल पता चलेंगे और प्रिंसिपल्स और सारी बातें, चाहे वो कोई भी लाइन हो, चाहे वो कोई भी शोबा हो बिज़नेस का या कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। यीशु मसीह के अगर हम वचनों को आगे रखते हैं, खुदा के कलाम को जब हम आगे रखते हैं, तो वो हमें आगे के तरीके बताता है, वो हमें प्रोग्रेसिव रास्ते बताता है। आप देखिए कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए और भी हम देखते हैं जिन्होंने बल्ब बनाए, ये सारी जो हम देखते हैं कि जो इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हुई हैं, उनके अंदर बहुत सारे वही साइंटिस्ट थे जो बहुत विश्वासी थे और मसीह के अंदर विश्वास करने वाले वो लोग थे, और उन्होंने वो सारी डिस्कवरीज की और उन्होंने वो सारी जो इन्वेंशंस भी की। तो उन्होंने परमेश्वर के कलाम को भी आगे रखा था। बल्कि साइंटिस्ट ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि बाइबल को पीछे रखा हो और बाइबल से उन्होंने हट के काम किया हो। बहुत सारे जो बड़े बड़े जो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हम जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं, उनमें से 70% जो हैं वो विश्वासी और बिलीवर्स और यीशु मसीह को मानने वाले, खुदा के पीछे चलने वाले लोग थे। तो आप ये देखें कि वो सक्सेस जो है यीशु मसीह देते हैं और वही सक्सेस जो है हमारी पूरी और पक्की सक्सेस होती है। फिर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही को आगे रखा। उसने कहा कि ही पुट गॉड फर्स्ट, कि लूका की किताब 12 और 31 में लिखा है कि पहले उसके राज्य की तलाश करो तो ये दुनिया की सब चीज़ें तुम्हें जो है वो मिल जाएंगी। सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, देन ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। यानी कि हम जो भी काम करें उसमें हम पहले खुदा को आगे रखें, हम परमेश्वर को आगे रखें, उसके तरीके से हम काम करें, उसके रूह से हम काम करें। अगर कोई ऐसा बिज़नेस, अगर कोई ऐसा जॉब हमारे सामने आता है, कई लोग पूछेंगे इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि अगर कोई मुझसे कहे कि चोरी का बिज़नेस करते हैं, आए इससे फ़ायदा होता है, तो मैं कहूँगा ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इससे खुदा की बादशाही को तरक्की नहीं मिलती, खुदा की बादशाही को इजाफा नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की बादशाही जो है इससे बुरी होती है, बल्कि वो लॉस होता है और मेरी गवाही ख़राब होती है। और खुदा की बादशाही के अंदर मैं क्रैक डालता हूँ अगर मैं ऐसा काम करता हूँ। कोई आपसे बोले आए हम ये नशे का बिज़नेस करते हैं, ड्रग्स का बिज़नेस करते हैं, कोई गलत नशे की चीज़ें बेचते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, मुझको, मैं परमेश्वर के राज्य को पहले आगे रखूँगा और मैं परमेश्वर के राज्य के मुताबिक ही काम करूँगा। कि किसी भी चीज़ में, कपड़े का बिज़नेस आप कर सकते हैं, आप कपड़े जो हैं बेचें, लेकिन उसके अंदर स्मगलिंग करेंगे तो आप झूठ के तरीके से कोई बिज़नेस करेंगे, आप ड्यूटीज़, आप टैक्स नहीं देते, आप ड्यूटीज़ नहीं देते हैं। अगर हम सरकार को अपने कंट्री के अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी गलत बात है। अगर हम अपने जिस मुल्क में रहते हैं, अगर हम अपने लीडर्स के ख़िलाफ़ जाते हैं तो वो भी गलत बात है। अगर हम विद्रोह करते हैं तो वो भी गलत बात है। और हम सबको परमेश्वर के राज्य के मुताबिक, क्योंकि बाइबल कहती है कि जितने भी अधिकारी हमको मिलते हैं, जहाँ हमारे ऊपर जो रूलर्स आते हैं वो भी खुदावंद की तरफ से आते हैं, तो हमें उनका भी आदर करना है। हमको अपनी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से सामने रखनी है, लेकिन हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा करके किसी भी तरीके से ऐसा काम नहीं करना जो खुदा की बादशाही को चोट पहुँचाने वाला काम हो। हम जो मसीही लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं या वो कोई भी लोग हों, हमको वही काम करना है जिससे परमेश्वर के राज्य को महिमा मिलती हो, ताकि लोग अंत में देखें कि एक यीशु मसीह के चेले ने अगर कोई काम किया है तो ऐसा ना हो कि लोग कहें कि यीशु का चेला ऐसे काम करता है। तो हम उसकी बादशाही को आगे रखें तो दुनिया की हर चीज़ भी हमें परमेश्वर देता है, क्योंकि हम उसको ऑनर करते हैं तो वो हमें ऑनर करता है। तो बोलो यीशु मसीह की जय। फिर हम देखते हैं चौथी बात, खुदा का कलाम कहता है कि हम दुनिया में रहें लेकिन दुनिया जैसे ना बने। फिर से हम यूहन्ना की किताब 8 और 23 में जाएंगे। अगर हम देखेंगे जॉन 8 वर्स 23, आई वांट यू टू टेक आउट योर बाइबल्स। अगर आप बाइबल खोलें, मुझे अच्छा लगता है जब हम ये साथ साथ बाइबल खोलते हैं और सामने सामने वचन निकालते हैं और बहुत मज़ा आता है। उसने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। यानी कि यीशु ने कहा कि हमको दुनिया के तरीक़ों से नहीं सोचना है, हमको ऊपर के तरीक़ों से सोचना है, हमें परमेश्वर की नज़र से सोचना है, हमें संसार के सरीखे नहीं बनना है। देखिए, लोगों के लिए सक्सेस सिर्फ
यही है कि हम संसार की चीज़ों में सक्सेस पाएं। लेकिन यीशु कहते हैं कि तुम ऊपर का नज़रिया रखो। तुम्हारा जो नज़रिया होना चाहिए वो सिर्फ अपने शरीर का और यहाँ की परमानेंट टेम्परेरी सक्सेस का नहीं, बल्कि यीशु कहते हैं कि तुम ऊपर की सक्सेस देखो। यानी कि यीशु कहते हैं कि मेरे जो विचार हैं वो आसमानी विचार हैं, मेरे जो विचार हैं वो हेवनली विचार हैं, मेरी जो प्लानिंग्स हैं वो हेवनली प्लानिंग्स हैं। अगर हमारा दर्शन जो है ऊपर से आता है, बड़ा होता है और हम सुपरनैचुरल सोचते हैं, तो हम सुपरनैचुरल अचीव करते हैं और सुपरनैचुरल हमारी ज़िंदगी में होने लगता है। मैंने कभी कभी देखा है कुछ लोग जो हैं वो इतने पेटीनेस में या छोटे छोटे झगड़ों में पड़े रहते हैं अपनी लाइफ में, वो कभी भी ऊपर से अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते हैं। और अगर मैं उनसे जब कभी बात करता हूं तो मैं जब उनके मसले सुनता हूं तो मुझे कई बार दुख भी होता है, रोना आता है, हंसी अभी आती है। मैं कहता हूं कि ये किस तरह से अपने जीवन को देख रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से भाई भाई लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों की वजह से मुल्क एक दूसरे से लड़ते हैं, और लोग जो हैं वो बड़ी पिक्चर नहीं देखते। यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के जो ईश्वर है, जो हमारी बुद्धियों को अंधा कर देता है, उसके चक्कर में मत पड़ो, बल्कि आसमानी बातें सोचो, बड़ी बातें सोचो, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें सच्ची हैं, जो बातें मन भावनी हैं और जो खरी हैं, हम उन बातों पे अपना ध्यान लगाएं। ऐसा खुदा का कलाम भी कहता है। लेकिन अगर हम छोटी ही ज़मीन के ही जो मसलों में अगर हम पड़े रहेंगे या हम पेटीनेस में अंदर हम फंसे रहेंगे, तो हम कभी भी बड़ा दर्शन जो है अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात जो खुदा का कलाम हमसे कहता है कि हमें नहीं करनी चाहिए। फिर खुदा का कलाम, मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। अगर आज हम सब चीज़ें होने के बावजूद भी अगर हम आज़ाद नहीं हैं, तो हमारी किसी भी चीज़ का होना कोई भी लाभदायक या फ़ायदेमंद सौदा नहीं होगा। अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ माइंड नहीं, अगर हम फ्री नहीं हैं, अगर हम बहुत बड़ी महंगी गाड़ी में भी बैठ के अगर हम कैद में बैठे हैं, अगर हम परेशान बैठे हैं और हमने अपना पीस खो दिया, हमने प्रेम, आनंद, शांति खो दिया, हमने अपने भाई बहनों के साथ मित्रता खो दिया, उनके साथ एक रिश्ता खो दिया, तो हमारी किसी भी उपलब्धि का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं बड़े बन जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल वो सबके साथ जो है वो छूट जाते हैं, सबके साथ उनका रिश्ता ख़राब होता है और फिर वो अपने ही दुनिया के अंदर खो जाते हैं। कई बार लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपनी सक्सेस के अंदर वो बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं। कहते हैं कि कई ये कहावत भी है कि जो जब कोई पहाड़ की चोटी पर जाता है तो चोटी पे अकेला ही होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कई बार जो है हम फ्री माइंड से नहीं अपने ज़िंदगी को जीते हैं, और अगर जब तक हमारा माइंड फ्री नहीं होगा तो हमारी किसी भी सक्सेस का कोई भी जो है फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपने आप को फ्री करना है। हमारे जो माइंड है, जो बिलीवर का माइंड है, जो विश्वासी का माइंड है, वो आज़ाद है। वो किसी भी तरह की बंधनों में नहीं बंधा हुआ, वो डरता नहीं है, वो भय नहीं रखता है, वो घबराहट नहीं रखता है, वो एंग्जाइटी नहीं रखता है, वो परेशानी नहीं रखता है। किसी के साथ कोई भी उसको लड़ाई नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, उसको किसी के साथ कोई मसला नहीं है, और वो किसी के लिए भी बुराई नहीं सोचता है, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, वो लोगों का बुरा नहीं चाहता है, वो लोगों के साथ नफ़रत नहीं करता है, वो किसी देश का बुरा नहीं चाहता, वो अपने देश के लीडर्स का बुरा नहीं चाहता, वो अपने पड़ोसियों के साथ प्यार करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि यही जो बातें हैं, वो सारी जो शरीयत है, सारा जो कलाम है, सारी जो व्यवस्था है और परमेश्वर की जो किताब में सिखाई हुई बातें हैं, वो इसी बात के ऊपर कायम है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और हम फ्री हो जाएं, ताकि हमारा माइंड फ्री हो। जब हमारे माइंड फ्री नहीं होते, हम बीमार होते हैं, हमें ब्लड प्रेशर होता है, हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, हम तरह तरह के झगड़ों में पड़े रहते हैं। हम कई लोग तो देखता हूँ मैं अपने अपने भाइयों से और बहनों से, उन्होंने कई कई साल बात नहीं किया क्योंकि उनका माइंड फ्री नहीं है, और वो हमेशा उनकी, जब मैं मिलता हूँ तो उनसे बुराइयाँ करते रहते हैं कि मेरा भाई ने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये। मैं कहता हूँ आप फ्री हो जाएं मेरे भाई, क्योंकि खुदावंद हमको फ्रीडम देने आया है, वो हमको आज़ादी देने आया है। बेटा जिसको आज़ाद करता है वो हकीकत में आज़ाद हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम आज़ाद नहीं होना चाहते हैं और हम उस कैद खाने में, अपनी जंजीरों में जकड़े हुए अपने आप को सारा जीवन बिता देते हैं। बुढ़ापे में भी बैठ के हम अपनी क्रिप करते रहते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं, लेकिन जो फ्री हो जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। मित्रों, बहुत सारी बातें मैं आगे बता सकता हूँ, लेकिन ये अगर आप 5 बातें आज अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आए हम प्रार्थना करें ताकि आप सफल हो जाएं। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, प्रभु आपको सफलता देना चाहता है, और ये सफलता तभी मिलेगी जब आप प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाएंगे और प्रभु के दिए हुए दर्शन के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। ये जो कोई धर्म नहीं है,
यीशु मसीह का ये जो कलाम है ये किसी सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं है या सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। और जो इसको सुनते हैं, यहाँ पर कोई धर्म का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ कि आप ये ख़रीदें और इसको ख़रीद के आप अपने जेब में रखें तो इससे आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैं ऐसा कोई भी आपको चीज़ नहीं बेच रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर की दी हुई बातों के ऊपर चलें, आप उसके वचनों के ऊपर चलें। यही जो है कुंजी है, और कोई कुंजी नहीं है सक्सेस की। जो उल्टी सीधी जो चीज़ें जो हमको दिखाई जाती हैं या सुनाई जाती हैं, जो हमारे सामने पेश की जाती हैं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर जो है वो हमारा खुदा जो है वो अपने ही वचनों के ऊपर हमें चलाना चाहता है, और वो चाहता है कि सबको सक्सेस मिले, सब सफल हों और सबके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, आत्मा के फल आएँ और शांति के फल आएँ। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहन जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनके जीवन के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, आपका वचन जैसे आज सफलता के लिए खुदावंद आया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये लोग जाने कि वो कौन है। जैसा आपका वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता की मर्जी पूरी करने आया हूँ। तो प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो परमपिता परमेश्वर के पीछे चलें, क्योंकि एक खुदा है, एक परमेश्वर है। अगर वो उसके पीछे चलते हैं तो सफलता पक्की है। प्रभु यीशु मसीह ने, आपने ये भी कहा कि मैं तुम्हें तरीके सिखाऊंगा, मेरे को फॉलो करो, आई एम द लीडर। अगर तुम मुझे अपना चरवाहा बनाओगे, अगर तुम मुझे अपना अगवा बनाओगे, तो मैं तुमको बताऊंगा कि जाल किस तरफ डालना है, और मैं तुम्हें अक्ल दूंगा, तुम्हें समझ दूंगा कि अगर तुमको काम करना है तो वो कैसे किया जाए। आए खुदावंद, मैं आपके सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें बिजनेस, जॉब, नौकरी, हमारी बहनों को घर का काम, रिश्तों को कैसे निभाना है, हर चीज़ की अकल, सारी चीज़ों की समझ, जैसा आपका वचन कहता है, तुम्हें समझ नहीं है तो तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आए खुदावन, आप ये समझ मेरे भाई बहनों को दें। हे परमेश्वर, आपने ये भी कहा कि पहले हम परमेश्वर के राज्य को आगे रखें, फिर दुनिया की हर चीज़ हमें मिल जाएगी। हे परमेश्वर, ऐसा कोई भी काम जो आज हमारे जीवन में होता है जो आपके राज्य के मुताबिक नहीं है, हे परमेश्वर, आप उसको हमारे जीवन से हटा लें और हम वही काम करें, हम वही चीज़ें करें जो आपको पसंद हैं। हे परमेश्वर, हम ये भी जानें कि हम ज़मीन के हैं और बहुत आसानी से हम ज़मीन की बातों में फंस जाते हैं और दुनिया के झगड़ों में फंस जाते हैं, भाई भाई से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं तुम्हें बड़े दर्शन देना चाहता हूँ, मैं आसमानी बातें तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आपके वचन में आसमानी खुशियाँ हैं, आपके कलाम में आसमानी प्लान्स हैं, आपके वचन में आसमानी डायरेक्शंस हैं, और हम उनको फॉलो करें। आए खुदावंद, और हम ज़मीन के रास्तों के, प्यारे परमेश्वर, उन चक्रों में नहीं फंसे खुदावंद जो हमको उलझा लेते हैं और बहुत आसानी के साथ हमारी मंजिल से हमें हटा देते हैं। हे परमेश्वर, और हमारे मन को आप फ्री कर दें खुदावंद, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग बोझ से दबे हैं और वो कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। खुदावंद, मैं सारी एंग्जाइटी को यीशु के नाम से दूर करता हूँ, मैं सारे डिप्रेशन को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, और आए खुदावंद सारे कन्फ्यूजन को, गड़बड़ी को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। आपका वचन कहता है कि आपने हमें गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का आत्मा दिया है। हे परमेश्वर, सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है, और मैं वो सारा आत्मा आपके बच्चों के लिए मांगता हूँ जो कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर उनके बिजनेस में आज कन्फ्यूजन है तो यीशु के नाम से चला जाए। अगर आज उनके घर में लड़ाई है तो यीशु के नाम से दूर हो जाए। अगर आज उनकी ज़िंदगी में बीमारी है तो यीशु के नाम से दूर हो जाए। और आज आए खुदावंद, आप उनकी ज़िंदगी में बड़ा काम करें। मैं प्रभु जानता हूँ कि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आप इस प्रार्थना को पूरा करना चाहते हैं। इनके घरों में आप शांति लाना चाहते हैं। यीशु के पाक लहू के नीचे मैं सबको लाता हूँ, यीशु की अनुग्रह के नीचे मैं सबको लाता हूँ, यीशु के प्यारे परमेश्वर मसा के नीचे मैं सबको लाता हूँ। आपकी आग की प्यारे परमेश्वर मैं वो बाढ़ इनके चारों तरफ लगा देता हूँ। हे परमेश्वर, मैं मांगता हूँ हे परमेश्वर की जैसे आपने इसराइलियों को प्यारे परमेश्वर फिरौन से बचाया था, उसकी सेनाओं से बचाया था, आपने बीच में आग डाल दी थी, ऐसे आपने अपने लोगों के और दुश्मन के बीच में उस आग को डाल दिया ताकि वो दुश्मन इनको छू ना पाए, उसके हाथ जल जाएंगे। आए खुदावंद, आप ऐसी सफलता हमें देना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं बरकत रिलीज़ करता हूँ, मैं ब्लेसिंग रिलीज़ करता हूँ कि खुदावंद तुझे बरकत दे, तुझे और तुझे महफूज रखे, अपना चेहरा तुझ पे चमकाए और तुझ पे मेहरबान रहे, अपना चेहरा तेरी तरफ मोड़ ले और तुझे सलामत रखे, तुझे सलामती बख्शे, तुझे शांति दे। खुदावंद, शांति मांगता हूँ मैं प्रभु यीशु के नाम से, हर देखने वाले के ऊपर, हर सुनने वाले के ऊपर, यीशु के मुबारक नाम से, आमीन। यीशु मसीह की जय। अगर आपने इस कार्यक्रम से बरकत पाई है,
अभी तक के इस वचन से अगर आपने बरकत पाई, अगर आपने प्रार्थना भी की है, तो खुदा आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कोई और अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं, अगर अपना दिल आप प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करें। और आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में आज अभी भी आपको सता रही है, आप हमसे बात करें। हम एक पैसा भी आपसे चार्ज नहीं करना चाहते हैं, हम एक सेंट की भी कोई चीज़ आपको नहीं बेच रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ बेच के किसी भी तरह से हम आपके पैसे की तरफ या आपके धन को हम अपनी तरफ खींचें, बल्कि हम चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपको जाए। बाइबल में लिखा है कि तुमको फ्रीली मिला है और तुम फ्रीली दो। तो हम भी चाहते हैं कि आप फ्री बरकत पाएँ, और प्रार्थना के भी कोई पैसे नहीं लगेंगे, और किसी भी तरह से कोई भी चीज़ जो है वो आपको उसके लिए दाम नहीं चुकाना पड़ेगा। आपको अपना क्रेडिट कार्ड हमें नहीं देना है, आपको कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना दिल प्रभु को देना है। बस वही हमारी पेमेंट है, सिर्फ वही हमारी पेमेंट है। और वही हमारी पेमेंट नहीं है, वो खुदा हमको पेमेंट चाहिए भी नहीं, और वही खुदा के लिए आपका बहुत बड़ा एक इबादत होगी आपकी, और आपकी वर्शिप खुदा के लिए होगी। तो खुदा में बने रहें, प्रभु में बने रहें। आप हमारे सत्संग में आ सकते हैं, हर संडे जो इस एड्रेस पर होता है, आप आएँ और वहाँ पर बरकत पाएँ, और प्रभु के साथ सत्संग करें, और खुदा के नाम की आप महिमा करें, भजन गाएं, गीत गाएं। परमेश्वर का ऐसा ही वचन वहाँ भी सुनाया जाता है, तो आप वो वचन भी सुने, और हर चीज़ में आप खुदा में आगे बढ़ते रहें, और यीशु में बने रहें, बने रहें, बने रहें। यीशु मसीह की जय।